हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंटैक्स और इसके साथ हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब पर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंटैक्स और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ करेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं, उसी इंट्रोडक्शन से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 2021, 22, 23, 2017, 18 सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब सिंटैक्स का इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंटैक्स, इसका मतलब क्या है? इट मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको एग्रीमेंट करना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। एग्रीमेंट कैसे करते हैं, जरा इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। सिंटैक्स मींस द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट करना है शब्दों को सेंटेंस में, इन अ सेंटेंसेस या इन सेंटेंसेस, क्लॉज एंड फ्रेजेस, एंड द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड द रिलेशनशिप ऑफ देयर कंपोनेंट्स पार्ट्स। इसका मतलब यह है वी हैव टू एग्रीमेंट, हमें एग्रीमेंट करना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अच्छा, एग्रीमेंट कैसे करेंगे? ये मेरा इंट्रोडक्शन है सिंटैक्स का। एग्रीमेंट कैसे करेंगे? अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। वेयर एज प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। चलिए आइए सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे मैं इस सेंटेंस की बात करूं, पहले एक बात समझिए। अगर मैं किसी भी वर्ब में एस और ईएस लगाता हूं, या तो एस या ईएस, तो वो सिंगुलर होती है। समझिए पहले ध्यान से। और उसी वर्ब से अगर मैं एस और ईएस को रिमूव कर दूं, वी हैव टू कंसीडर प्लूरल, वो प्लूरल होती है। जैसे मैं बात करूं गोज, गोज में ईएस लगाई, ये सिंगुलर है। अगर मैं गो की बात करूं तो ये प्लूरल है। तो ये बात याद रखना, वर्ब में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर होती है, एस हटाने से प्लूरल होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रोशनी किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ब मुझे सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ वॉन्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंगुलर में वॉन्ट्स होना चाहिए। ए पार्ट में गलती थी। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड एसएससी सीपीओ 2017। 2017 में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ही करेंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट का नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां समझिए, अगर दो नाउन के बीच में कॉमा दिया हो तो याद रखिएगा वर्ब यूज होती है पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो यहां चेक करेंगे, विंसेंट जॉनसन एक नाउन हो गया, अब म्यूजिशियन एक और नाउन हो गया, ये कॉमा हो गया। अब दो नाउन के बीच में कॉमा है तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? जो पहले वाला नाउन होगा। पहले वाला सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। आंसर होना चाहिए इज। आपका बी आंसर हो गया, बी पार्ट में गलती है। और ये सेंटेंस कब पूछा गया है? दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड CHSL 10+2 2021। 2021 में ये सेंटेंस पूछा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब इट दिया है, एवरीबडी नोज इट इज द सिंगुलर, तो मुझे वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ हैज होना चाहिए, हमारा वन आंसर हो गया। फर्स्ट के अंदर गलती है। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड CGL टायर 1 2021। CGL में पूछा गया 2021 में। नेक्स्ट, एक बात और आपको बता दूं, जैसे नाउन आता है, नाउन के बाद प्रपोजिशन आता है, फिर से नाउन आता है, फिर से प्रपोजिशन आता है। ऐसी सीरीज का एंड नहीं कर सकते। फिर से नाउन आता है, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं एक वर्ब आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहले नाउन आया था उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी, बाकी नाउन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आते हैं, द न्यूज एक नाउन है, ऑफ एक प्रपोजिशन है, हिज इन्वॉल्वमेंट एक नाउन है, इन इज द प्रपोजिशन ओवर हेयर, इलीगल एक्टिविटीज फिर से नाउन है, लेकिन ये जो वर्ब होगी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगी। फर्स्ट नाउन हमारा सिंगुलर है, न्यूज, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पर हैज का यूज करेंगे हैव की जगह। किस पार्ट में गलती है? आई थिंक आंसर इज 3 में गलती है, 3 आपका आंसर हो गया। तो याद रखें, नाउन प्रपोजिशन की जब सीरीज होती है तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब होती है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। एवरीबडी नोज
न्यूज इज द अनकाउंटेबल नाउन, और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज कंसीडर सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी नीड हैज इन द प्लेस ऑफ हैव, यहां पर हैज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर चेक कीजिए, दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है और दिस से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए, तो यहां पे आंसर हो जाएगा प्रोवाइड्स। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस लगाते हैं, तो किस पार्ट में गलती है, सेकंड में, यहां पर एस आएगा बेटा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2022। चलिए नेक्स्ट। Even though we are quite different from each other in our food preferences, we both loves, we क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल चाहिए, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर लव्स नहीं होगा, बिना एस वाला वर्ब ही हमारा प्लूरल लव होगा। किस पार्ट में गलती है, थर्ड। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 10+2 2022। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रास्ट आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया नाउन दिया है, बिटवीन यहाँ पर प्रपोजिशन है, यहाँ पर फिर से नाउन है, लास्ट में यहाँ पर फिर से प्रपोजिशन है, यहाँ पर देखेंगे यूरोप फिर से नाउन है, लेकिन लास्ट में मैंने बोला कोई भी वर्ब दी हो वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी। आर किसके अकॉर्डिंग होगा, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज आंसर होगा कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर सुन लीजिए, नाउन प्रपोजिशन अगर ऐसी सीरीज आती है तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। क्लियर? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 2022। नेक्स्ट, शमीम किसी व्यक्ति का नाम है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ पर हैज होना चाहिए, ए पार्ट में एरर है। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 2022। नेक्स्ट, फिर से देखिए, मैंने अभी आपको बताया दो नाउन के बीच में अगर कॉमा दिया हो इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पर लिख देता हूं, दो नाउन के बीच में क्या दिया हो, कॉमा, तो इसका क्या नाम होता है इंग्लिश में, नाउन इन अपोजिशन। Noun in opposition, if someone asks you what do you mean by noun in opposition, तो आप कह सकते हैं दो नाउन के बीच में कॉमा। अब दो नाउन के बीच में जब कॉमा होता है तो वर्ब आती है पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, ये बात याद रखें। तो आप चेक कीजिए, एक नाउन ये है यहाँ पर माई यंगर डॉटर, और एक नाउन है ये कानू, और दो नाउन के बीच में कॉमा है यहाँ पर, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग, माई यंगर डॉटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्रेफर नहीं होगा, सिंगुलर बनाना है तो एस लगाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में गलती है, प्रेफर्स आंसर होगा। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड एसएससी एमटीएस 2023, 2023 का क्वेश्चन है। फिर सुन लीजिए, दो नाउन के बीच में कॉमा आएगा, उसका नाम होता है नाउन इन अपोजिशन, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, जो सबसे शुरू में नाउन होगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं और इसे एलैबोरेट करूं तो समझिए, और अच्छे से मैं इसे समझा सकता हूं, ऐसे समझ लीजिए इसको, समझिए। जैसे मैं आपसे बोलूं तुम मेरे दोस्त, यू माय फ्रेंड, इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट, तुम मेरे दोस्त बहुत बुद्धिमान हो। तो दो नाउन या प्रोनाउन, एक ये हो गया, ये कॉमा हो गया, माय फ्रेंड एक ये हो गया, लेकिन जो वर्ब है ये फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी। अब यू यहाँ प्लूरल है तो यहाँ इज नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, आर। फिर समझ आ गया बेटा? फिर से मैं बोल रहा हूं, दो नाउन के बीच में कॉमा है, वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगी, इसका नाम है नाउन इन अपोजिशन। चलिए नेक्स्ट बेटा, यहां देखिए वी क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, तो यहां पर हैव होना चाहिए। किस पार्ट में, सेकंड आंसर हो गया, सेकंड में गलती है। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड एसएससी सीजीएल टायर सेकंड, मेंस का क्वेश्चन है 2023। नेक्स्ट समझिए बेटा, ये क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस थे, हमने फिनिश कर लिए। अब सुनिए, ये सिंटैक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा। कुछ अलग से कुछ पॉइंट्स थे, आपने नोट किए होंगे। अब सोचिए, इंट्रोडक्शन से मैंने 2017, 21,
22, 23 तक का क्वेश्चन कराया। तो आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन अगर पढ़ना है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ पर देखिए आप फॉलो कर सकते हैं हमें, करियर क्रैक हब को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।